राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। कितने साल के हो? मैं 25 ईयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल। हाँ, एक लड़की भी है। कितनी बड़ी? 3 साल की होने वाली है, 28 मंथ की अभी हुई है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं गुरुजी। क्यों? जो मैं काम कर रहा हूँ उसको क्यों करने के लिए दूंगा? क्यों? जब आप करोगे तो वो तो अपने आप करने लग जाएगी। नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। मैं 6 भाई हूँ गुरुजी। तो फिर आपके सिद्धांत पर आपका बच्चा क्यों नहीं चलेगा? ये मेरा इसकी वजह से मन नहीं लगता है क्योंकि दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। कौन सी टेंशन है आपको? 25 साल के हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है, बट अभी तो आपने कहा टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। जब मैं घर में रहता हूँ गुरुजी तो मैं अभी यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में भी था 10 दिन से, तो मैं दारू नहीं पीता बिल्कुल भी। ससुराल भी जाता हूँ तो नहीं पीता। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो बहुत मजा लगता है गुरुजी। और ड्रिंक करते हैं, 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है गुरुजी। लेकिन मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। जिस दिन से मैं आपका जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, पिलाते नहीं है गुरुजी। हाँ। कोई भी किसी को नहीं पिलाता। जिंदगी में कोई किसी को कुछ नहीं किया है। फिर वो अपने कर्म से बलवान होते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे गलत होगा, ये मुझे पता है। तो आप क्यों गलत? जब इतने समझदार हो तो क्यों गलत कर रहे हो? गलत नहीं करता गुरुजी। कोई बोलते हैं कि जैसे आप दारू किसी बड़े लोगों के संगत में पीते हो तो बड़े बातें करते हैं, वो आपको बड़े बनाएंगे। किसी के साथ गलत करते हैं तो संगत गुण होता है और संगत से ही गुण जाता है गुरुजी। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है, क्योंकि यदि जो मैं गलत लोगों के साथ पीता हूँ तो गलत व्यवहार। सब लोग ध्यान से सुनो। शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ। हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब पीऊंगा, ना ही कुछ करूंगा। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। ठीक है। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी। बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, धन भी रिश्ते जाता मेरा खराब हो चुका है गुरुजी। ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। सुबह सुबह मान जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ऐसा सवेरे फिर पीते हो? नहीं, सुबह नहीं पीते गुरुजी, शाम को पीते हैं। बस टाइम पास होता है, घर चले जाते हैं। फिर सवेरे मना लेते हो? क्या बोले गुरुजी? पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी। मान जाती है, वो तो अपने हाथ की है। चलो, लेकिन आपने ये अच्छी प्रतिज्ञा कर ली कि अब जी आप शराब नहीं पियोगे। इस चीज को मैं लेकर के मैं आज इस धर्म स्थल पे कसम खाता हूँ कि मैं इस वाणी को विराम दे रहा हूँ आज इस समय। तो आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, पूछ लीजिए। करते हैं, जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी। लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। यदि जो बीबी बढ़िया निकली तो मैं दारू छोड़ दूंगा, और दारू बढ़िया निकली तो दारू प्रतिज्ञा कर ली। आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा गुरुजी। मैं कसम खा के बोलता हूँ इस धर्म स्थल पे, मैं 1 महीने तक दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन मेरे को बीबी, अभी तो आपने बोला मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब 1 महीने पे आ गए। मेरी बात सुनेंगे तब ना गुरुजी। ऐसे नहीं बोल सकते गुरुजी। मैं कसम, बीबी बढ़िया निकली, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। यदि जो बीबी बढ़िया निकली तो मैं दारू छोड़ दूंगा, और दारू बढ़िया निकली तो दारू प्रतिज्ञा कर ली। आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा गुरुजी। मैं कसम खा के बोलता हूँ इस धर्म स्थल पे, मैं 1 महीने तक दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन मेरे को बीबी, अभी तो आपने बोला मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब 1 महीने पे आ गए। मेरी बात सुनेंगे तब ना गुरुजी। ऐसे नहीं बोल सकते ना गुरुजी। सुनाओ। बता रहा हूँ गुरुजी, पहले मेरी बात सुनिए गुरुजी। सुनाइए। देखिए गुरुजी, क्या होता है, पहला प्रतिज्ञा ये लेना होता है कि कसम खाना और निभाना बहुत बड़ी चीज होती है। प्रतिज्ञा क्या है बताइए? मैंने प्रतिज्ञा ये बताई है आपसे गुरुजी। मेरा फरमाइश आपसे ये है कि दारू और बीबी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक लगातार।
कि छोड़ देना है आज से दारू 1 महीने तक, ठीक है? ठीक है। मैं कसम खा के बोलता हूँ। उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी। अब 1 महीने में आपको आपकी पत्नी से बात कराओ। मैं 1 महीने, अगले महीने इसी दिन फिर आऊंगा गुरुजी। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये दिक्कत हुआ और ये बात है, तब मैं दारू पकड़ रहा हूँ। तो आप मेरे से पहले मिलना फिर पकड़ना। हाँ, वो बोल करके जा रहा हूँ ना गुरुजी, क्योंकि हाँ। दारू जब पकड़ूंगा तो आप मुझे फिर सलाह देना गुरुजी कि ये सही किया या गलत किया, है ना? जब टेंशन आएगा तो टेंशन खत्म होने का, वो सही आएगा तो 1 महीने clear बाद हो। भी आप यहीं आके खड़े होना है ना? हाँ गुरुजी, मैं तो इसी 3 जगह दिन पे। से लगातार आ रहा हूँ बात गुरुजी कराओ आपके पत्नी पास। से। कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो। तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। अरे लड़की भी है एक। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए, ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी ज़िंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा। हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं, वो बता रहे थे ऐसा? हाँ। कब बता रहे थे ऐसा? वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको मतलब कि पूजा वगैरह करते हैं। उनके बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं। सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। वो पता चलता है कि शादी वाला जीवन कैसा है और वो क्या बोलता है सन्यासी वाला जिंदगी कैसा है गुरुजी। हाँ, मुझे समझ आ गया। इस वजह से मैं दारू छोड़ेगा। हाँ। जी गुरुजी। छोड़ देना अब दारू। बिल्कुल गुरुजी, मैं 1 महीने पहले बोला ना, मैं कसम खाई इसी चलो बात अब पे। आप ना अपनी पत्नी को बदतमीजी से बात आप भी नहीं करना और आप भी मत करना बेटा। चुपचाप रहना, पति की सेवा करना। और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। हाँ। हाँ अच्छा, जी। खच्चड़ है? हाँ, खच्चड़ क्या होता है? खच्चर होता है हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता। जैसा ये मैं वैसा। तो आप अच्छे हो लेकिन। जी थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोलें, या राधा राधा बोलें, या जय श्री राम बोलें, या श्रीमन नारायण बोलें। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या? हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें? कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए हैं। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो। लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है, और बेटा
माँ कहता है। आप एक ही हो ना, हाँ जी, लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी, पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण धन्यवाद कहता है। गुरुजी, धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक कौन? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे, किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किस का जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है, RSS में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे। गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने की ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है, सही करा मैंने। हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने। सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं, कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसा होए करे है, हैं? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूँ कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला लिया काम करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको तो। गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ, कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहां जाना पड़ा। लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैंने कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक है, क्या करूं मैं?
अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए मैं तो और कमरे में पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो ये कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी, अब मैं क्या करूँ भाई। वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना, कल तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे।